हेलो एवरीवन, आज की इस कहानी में मैं आपको बॉलीवुड की बहुत ही मशहूर और खूबसूरत एक्ट्रेस की कहानी बताऊंगी। जी हाँ, बॉलीवुड की एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा की प्रोफेशनल लाइफ जितनी सक्सेसफुल रही, उनकी पर्सनल लाइफ भी उतनी ही चर्चा में रही है। दिग्गज अभिनेत्री के साथ एक्टर संग अफेयर रहे हैं। जी हाँ, दरअसल रेखा ने अपनी फिल्मी करियर में तमाम ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। उन्होंने अपनी दमदार अदाकारी से लोगों को दिलों पर राज किया और साथ ही साथ लोगों को अपना दीवाना बनाया। एक्ट्रेस आज भी खूबसूरती में यंग अभिनेत्रियों को मात देती है। वह भले ही कुछ सालों से फिल्मों से दूर है, लेकिन रेखा हमेशा मीडिया की सुर्खियों में रहती है। रेखा बॉलीवुड की सबसे विवादित एक्ट्रेस में से एक मानी जाती है। खास तौर पर अपने अफेयर्स को लेकर एक्ट्रेस ने कई अफेयर्स किए हैं, जिसके चलते वो हमेशा खबरों में रही है। एक्ट्रेस के अमिताभ बच्चन संग मोहब्बत के किस्से आज भी चर्चाओं में रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रेखा को बिग बी के अलावा 6 और एक्टर्स संग प्यार हुआ था? चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको रेखा की लव लाइफ के बारे में कुछ बताती हूँ। रेखा ने बतौर लीड एक्ट्रेस हिंदी सिनेमा में अपने करियर की शुरुआत फिल्म सावन भादो से की। इस फिल्म से नवीन निश्चल ने भी बॉलीवुड में डेब्यू किया। इस फिल्म के दौरान रेखा और नवीन करीब आ गए थे। दोनों के अफेयर की खबरें फैलने लगी थी। हालांकि फिर नवीन निश्चल को किसी और से इश्क हो गया। जी हाँ, उस समय रेखा का दिल पहली बार टूटा था। रेखा का नवीन निश्चल से ब्रेकअप हो चुका था और अब उनकी लाइफ में जितेंद्र की एंट्री हुई। दिलचस्प बात ये है कि रेखा संग रिलेशनशिप से पहले ही जितेंद्र शोभा कपूर के साथ रिश्ते में थे। शोभा विदेश में नौकरी करती थी और फिर जितेंद्र रेखा से दिल लगा बैठे थे। एक बेचारा की शूटिंग के दौरान ही रेखा और जितेंद्र के बीच नजदीकियां बढ़ी थी। हालांकि रेखा संग रिश्ते में रहते हुए जितेंद्र शोभा को भी नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन एक फिल्म की शूटिंग के दौरान एक्ट्रेस ने जितेंद्र को ये कहते हुए सुन लिया था कि रेखा उनके लिए बस एक टाइम पास है। रेखा इस बात से काफी हर्ट हुई थी और फिर उन्होंने जितेंद्र से भी अपना रिश्ता तोड़ लिया था। जितेंद्र से रिश्ता खत्म हुआ तो रेखा की लाइफ में फिर से प्यार ने एंट्री मारी। इस बार अभिनेत्री को किरण कुमार से मोहब्बत हुई। हालांकि इनका रिश्ता भी ज्यादा दिन तक नहीं टिका और आपसी सहमति से ब्रेकअप हो गया। रेखा का दिल बार बार टूटता रहा और फिर उनकी लाइफ में विनोद मेहरा ने दस्तक दी। विनोद और रेखा की दोस्ती प्यार में बदल गई। हालांकि विनोद पहले ही 2 बार शादी कर चुके थे। रेखा की ऑटोबायोग्राफी द अनटोल्ड स्टोरी में यासिर उस्मान ने लिखा है कि विनोद और रेखा ने कोलकाता में शादी की थी। वहीं जब एक्टर रेखा को अपने घर लेकर पहुंचे तो उनकी मां ने एक्ट्रेस को घर से निकाल दिया। विनोद मेहरा रेखा के सपोर्ट में खड़े नहीं हो पाए। इसके बाद दोनों का रिश्ता यहीं खत्म हो गया। वहीं रेखा ने विनोद मेहरा से शादी की बात कभी नहीं कबूली। ऑटोबायोग्राफी में ये साफ लिखा है कि उन दोनों की शादी हुई थी। इसके बाद रेखा की लाइफ में बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन की एंट्री हुई थी और फिर बॉलीवुड गलियारों में इनके अफेयर की खबरें भी फैलने लगी। दिलचस्प बात ये है कि रेखा संग जब अमिताभ बच्चन का अफेयर शुरू हुआ तो उससे पहले वे जया भादुरी संग शादी कर चुके थे। जी हाँ, वहीं ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी के दौरान जब रेखा मांग में सिंदूर भरकर और मंगलसूत्र पहनकर पहुंची तो रूमर्स फैल गए कि रेखा और अमिताभ ने शायद शादी कर ली है। बस ये अफवाह जया भादुरी के कानों में पहुंची तो एक दिन उन्होंने रेखा को फोन किया और अपने घर डिनर पर बुलाया। उस समय अमिताभ घर पर नहीं थे। जया
जया ने रेखा का अपने घर पर दिल खोलकर वेलकम किया, लेकिन डिनर के बाद जया ने रेखा से बस एक ही बात कही थी कि अमिताभ को कभी नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद रेखा और अमिताभ बच्चन के रिश्ते में दूरियां आ गई। रेखा और अमिताभ का रिश्ता टूटा और अब एक्ट्रेस की लाइफ में राज बब्बर की एंट्री हुई। उस दौरान राज बब्बर स्मिता पाटिल की मौत के दर्द से बेहाल थे। तभी वे रेखा से मिले और दोनों ने ही अपने गम बांटने शुरू कर दिए। उस जोड़ी ने कुछ फिल्में की जो हिट भी रही। साथ काम करते हुए दोनों को प्यार हो गया। रेखा ने राज बब्बर से शादी करने की बात कही थी, लेकिन एक्टर ने इनकार कर दिया और इनका रिश्ता भी इसी मोड़ पर खत्म हो गया। रेखा जिससे प्यार करती वो उनका दिल तोड़ता जा रहा था। फिर 80 के दशक में रेखा और संजय दत्त के अफेयर के रूमर्स फैलने लगे थे। संजय दत्त की मां नरगिस ने तो रेखा को मर्द फंसाने वाली जायन तक कह डाला था। इसके बाद दोनों के बीच दूरियां आ गई। बार बार दिल टूटने का दर्द झेल रही रेखा शादी कर घर बसाना चाहती थी। फिर उनकी जिंदगी में दिल्ली बेस्ड बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल आए। दोनों की मुलाकात एक पार्टी में हुई थी। मुकेश रेखा के दीवाने हो गए थे और फिर एक दिन वे रेखा के घर शादी का प्रपोजल लेकर पहुंच गए। रेखा ने भी हाँ कर दी। फिर दोनों ने उसी दिन मंदिर में शादी कर ली। हालांकि रेखा इस बार भी बदकिस्मत निकली। शादी के कुछ ही महीने बाद उनके और मुकेश अग्रवाल के बीच अनबन शुरू हो गई। रेखा को पता चला कि उनके पति डिप्रेशन के मरीज हैं। इस बात ने रेखा को काफी शॉक्ड कर दिया। रेखा फिर दिल्ली की बजाय मुंबई रहने लगी थी। फिर 2 अक्टूबर 1990 को खबर आई कि रेखा के पति मुकेश अग्रवाल ने सुसाइड कर ली है। इसके बाद रेखा पर कई आरोप लगे। जी हाँ, रेखा के अपने से 13 साल छोटे एक्टर संग अफेयर की भी खूब चर्चा हुई है। दरअसल खिलाड़ियों के खिलाड़ी फिल्म में रेखा, अक्षय कुमार और रवीना टंडन ने अहम रोल प्ले किया था। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान खबर फैल गई थी कि रेखा और अक्षय कुमार एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। दिलचस्प बात ये है कि इस फिल्म के दौरान अक्षय का रवीना टंडन से भी अफेयर चल रहा था। वहीं रवीना के कानों में जैसे ही रेखा और अक्षय के अफेयर की खबरें पहुंची तो उन्होंने खूब भला बुरा कहा था। वहीं रेखा और अक्षय ने इन रूमर्स पर कभी कुछ नहीं कहा था, लेकिन लोग आज भी मानते हैं कि अक्षय कुमार और रेखा के बीच कुछ तो था, लेकिन ये कभी साफ नहीं हो पाया। आपको क्या लगता है, क्या रेखा वाकई में किससे सबसे ज्यादा प्यार करती होंगी? और इतनी बार दिल टूटने पर भी रेखा आज भी इतनी मजबूत और इतनी खूबसूरत कैसे नजर आती है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।